नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त ऋषि कुमार। साथियों, मैं आप आज आपके बीच एक बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। साथियों, आज आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी सुनने वाले लोगों को। साथियों, आज 26 जनवरी का दिन है और आज साथियों हमारे किसान आंदोलनकारी नेता और कई सारे किसान आंदोलन वाले लोग आज दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च की रैली निकाल के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उनका गुस्सा शायद जाहिर भी है, क्योंकि साथियों सरकार उनके किसानों के जो 3 बिल हैं, जो उनको 3 कानून पास करे गए हैं, उस तीनों कानूनों को वापस नहीं ले रही है, उन तीनों कानूनों को रद्द नहीं कर रही है, जो कि किसान नेता बार-बार कह रहे हैं, हर बैठक में यही कह रहे हैं कि हमें इन तीनों बिलों को रद्द करना है। अगर ये तीनों बिल रद्द नहीं होंगे, हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। पर साथियों, ये जो चल रहा है आज, जो साथियों आज ट्रैक्टर रैली में जो भी कुछ हुआ हमारे देश में, वो क्या सही था? आप खुद एक बार सोचिएगा और आप अपना विचार एक बार कमेंट में रखिएगा। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि साथियों ये क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन का सबसे पहला किसान ये चाहते हैं कि हो रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो 3 बिल जो भारत सरकार ने पास किए हैं, उन तीनों बिलों को वो रद्द कराना चाहती है। किसान इसी बात पे अड़े हैं कि वो तीनों के तीनों बिल रद्द होने चाहिए। पर जो सरकार है वो कह रही है कि हम ये तीनों के तीनों बिल हम वापस नहीं लेंगे। हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, वो कहते हैं, पर किसान नेता कह रहे हैं, बार-बार हर बैठक में यही कह रहे हैं कि ये जो आप एमएसपी की गारंटी जो देने की बात कर रहे हो, वो आप हमें लिखित रूप में दीजिए। पर ये नहीं, सरकार इस बात के लिए राजी नहीं हो रही है। और पंजाब, हरियाणा, पूरे देश के किसान इसी बात को लेके आंदोलन कर रहे हैं कि आप इसकी गारंटी दीजिए, वरना एमएसपी हमारी अगर खत्म हो गई, आप जिस हिसाब से आपने कानून लेके आए हो, अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी, वो तो एमएसपी खत्म होनी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टरों की मंडी आ जाएगी, तो धीरे-धीरे एमएसपी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। साथियों, एमएसपी की फुल फॉर्म होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है? आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। और एमएसपी हटाना और एमएसपी की बात बार-बार किसान क्यों कर रहे हैं? एमएसपी की बात किसान इसलिए कर रहे हैं बार-बार, क्योंकि भारत सरकार ने ही एक समय में एमएसपी को लागू किया था। और एमएसपी का मतलब ये होता है कि अगर किसानों की जो फसल है, किसी बरसात, आग, किसी बाढ़ की वजह से अगर फसल खराब हो जाती है किसानों की, तो उसके लिए सरकार क्या कहती है कि आपकी अगर फसल मंडी में नहीं बिक रही है, तो आप हमें आगे दे दीजिए, हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस दे देंगे। ठीक है साथियों, आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? साथियों, अब समझो कि आगे किसान और सरकार के बीच में क्या बात चल रही है। किसान और सरकार की बैठक, लास्ट बैठक 22/1/2021 को लास्ट बैठक शुक्रवार के दिन हुई थी। उस बैठक में ये बात निकल के आई लास्ट में कि सरकार कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है किसानों से कि आपने जो प्रस्ताव रखा है हमारे बीच में कि हाँ, आप तीनों कानून वापस ले लीजिए सरकार को, पर जो सरकार ने ये बात कह दी है कि हम ये तीनों के तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। ठीक है? आप जो हमारे सामने प्रपोजल ला रहे हो किसान नेताओं से, तो वो प्रपोजल को आप एक बार खुद ब खुद पढ़िए और आप खुद सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। वो सरकार ने किसानों के ऊपर ही छोड़ दिया कि आप अपने प्रस्ताव को एक बार खुद नजर देखिए और खुद ब खुद सोचिए कि हम कर सकते हैं, हमारे ये कहना है सही है या गलत है। ठीक है साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि 11वीं बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि किसान अड़े हैं कि तीनों के तीनों बिल कैंसिल होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। और सरकार कह रही है कि हम ये तीनों के तीनों बिल रद्द नहीं करेंगे। आप खुद ब खुद अपने प्रपोजल को एक बार खुद विचार कीजिए। और किसानों के ऊपर ही उन्होंने ये बात डाल दी है और उन्होंने कह दिया कि अब अगली बैठक की कोई तारीख सरकार ने तय नहीं करी है कि वो किसानों के साथ अगली बैठक कब करेगी। तो साथियों, समझ रहे हो कि बात क्या चल रही है? साथियों, जो किसान थे वो मजबूर हो गए कि 11वीं बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि सरकार ने किसान नेताओं के ऊपर खुद ब खुद उनके ऊपर वो कह दिया कि आप अपने प्रस्ताव पे खुद विचार कीजिए। तो साथियों, किसान करे तो करे क्या? किसान नेताओं ने जो भी उनको लगा सही, उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली निकाल के, हम पूरे भारत में मार्च निकाल के हम ये जताने की कोशिश करेंगे कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे कि हमारे लिए ये बिल कितना अपारित लग रहा है, कि मतलब कि
ये बिल उनके लिए कितना घाटा हो रहा है उस बिल से। उस बिल के आने से उनकी जो मंडी है वो मंडी खत्म हो जाएगी और प्राइवेट मंडी आ जाएगी उनके इस राज्यों में। तो प्राइवेट मंडी आ जाएगी तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा नहीं। तो साथियों ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो वो कर रही है क्या सही है। अगर सही होती तो साथियों किसान आंदोलन क्यों करते और वो ट्रैक्टर रैली क्यों निकालते। पर साथियों आज जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई सुबह दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन्होंने तीन मार्गों पे इजाजत दी किसान परेड निकालने के लिए, ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए। उसमें कुछ उपद्रवियों ने लाल किले पे चढ़ के लाल किले का हमारे भारत देश का झंडा तिरंगा हटा दिया और किसान का झंडा लगा दिया। साथियों ये गलत है क्योंकि इससे हमारे देश की गरिमा क्या हानि हो रही है। साथियों जो उपद्रवी लोगों ने जो लाल किले पे झंडा फहरा दिया किसान यूनियन का, साथियों ये गलत है क्योंकि जो किसान नेताओं ने कहा था कि हम परेड पीसफुली करेंगे, शांति से करेंगे। और साथियों ये किसान की गलती नहीं, किसान परेड के बीच में कुछ उपद्रवी लोगों ने ही ये काम किया है। कुछ उपद्रवी लोगों ने ही ऐसा काम किया है जो दंगे भड़काने की कोशिश करी गई है। इससे साथियों जो असली किसान है, जो उनके नेता हैं, उनके ऊपर, उनके छवि के ऊपर हानि पहुंच रही है। उससे ये सरकार के पास ये नोटिस जा रहा है, सरकार के पास ये जा रहा है नजर में कि सारे किसान उपद्रवी हैं। किसान जो काम कर रहे हैं, जिस पे वो अड़े हैं वो गलत है। पर साथियों ऐसा नहीं है, किसान अपनी जगह सही है। पर जो किसान की जो परेड निकली थी उस परेड में कुछ लोग, कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने ऐसा किया। साथियों ये हर आंदोलन में, हर ऐसी चीजों में होता है कि कुछ उपद्रवी लोग होते हैं, जो ऐसे दंगाई लोग होते हैं जो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। वैसे आज के भी परेड में यही हुआ है। पर साथियों जो चीज सही है वो सही ही होनी चाहिए। इससे इस बिल के लागू हो जाने से किसानों का ही नुकसान है, इसीलिए किसान अड़े हैं। सभी किसान उपद्रवी नहीं है। साथियों आप इस बात को समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। और बाकी साथियों आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, जो गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई क्या वो सही थी? अगर सही थी तो उसमें जो दंगाई कुछ उपद्रवी लोगों ने हमारे लाल किले पे हमारे देश के तिरंगा को हटा दिया और किसान यूनियन का तिरंगा लगाया, क्या वो सही था? साथियों आप बताइएगा मुझे कमेंट में, ताकि मैं आपको अगली बारी भी ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूं। और साथियों मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मैं अपने चैनल से कोई भी राजनीति नहीं कर रहा और कोई भी मैं ऐसी बात नहीं बता रहा जिससे कि कोई दंगे भड़के, ठीक है। और आपकी किसी कैसी भी आपके विचारों पे मैं हानि नहीं पहुंचाना चाहता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषि कुमार है, मेरा चैनल है ऋषि कुमार के नाम से। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और लाइक करें।